आज गीता जयंती है। दरअसल भगवत गीता ही दुनिया का अकेला एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इस ग्रंथ को जीवन का सार कहते हैं। गीता मानवीय संवेदना के परिष्कार का अनुपम ग्रंथ है। गीता की बातें इंसान को सही तरह से जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। गीता के उपदेश में हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा मिलती है। गीता में सनातन समाज के लिए ही नहीं बल्कि विश्व मानवता के शुभ के लिए संदेश छिपा है। आज गीता जयंती पर इन्हीं पहलुओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपको प्रयागराज भी लिए चलेंगे, जहां महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरणों में है। इस बार श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड संख्या में पहुंचने की संभावना के चलते खास तैयारियां की जा रही है। इस बार एआई और सीसीटीवी कैमरों से गणना और निगरानी का इंतजाम किया जा रहा है। तो वहीं अयोध्या में जनकपुर से बारात पहुंच गई है, जिसके बाद अयोध्या में माता सीता और प्रभु श्री राम का भव्य स्वागत हुआ। ये 3 तस्वीरें उन तीनों उत्सव की गवाह आपके सामने। तो आज सनातन परंपरा के महाग्रंथ के अवतरण का पर्व है। भगवत गीता का ज्ञान भले ही युगों युगों पहले दिया गया हो, लेकिन उसका एक एक श्लोक आज भी जीवन जीने की राह है। गीता का सार केवल सनातन परंपरा के लिए नहीं बल्कि भगवत गीता आज दुनिया को राह दिखा रही है। दुनिया भर में न जाने कितनी ही जयंतियां मनाई जाती हैं, लेकिन उनमें सबसे विशिष्ट है गीता जयंती। क्योंकि भगवत गीता दुनिया का अकेला ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। दरअसल माया मोह, राग द्वेष, मान अपमान और सुख दुख के 2 पाटों में फंसी जिंदगी के जंजाल से मुक्ति का मार्ग महाभारत के भीष्म पर्व के जिन 700 श्लोकों में सन्निहित है, उसे ही दुनिया गीता के नाम से जानती है। गीता मानवीय संवेदना के परिष्कार का अनुपम ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दुश्मन के रूप में सामने खड़े अपने बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन भाव विह्वल हो गए थे और अपने ही परिजनों के खिलाफ गांडीव उठाने से इनकार कर दिया था। तब अर्जुन के सारथी के रूप में रथ पर विराजमान योगेश्वर कृष्ण ने माया मोह के पाश में फंसे पार्थ को मनुष्य जीवन के गूढ़तम मर्म समझाए थे। युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन मरण, मान अपमान, कार्य कारण, भाग्य कर्म, जन्म जन्मांतर और ईश्वर जीव के युगातीत दर्शन का ज्ञान दिया था और साथ ही अपने विराट स्वरूप की झलक भी दिखाई थी। गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन के ज्ञान दीपक पर पड़ा माया का पर्दा हटा और तब उन्होंने गांडी उठाकर युद्ध करने का फैसला किया। जिस तिथि को योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ब्रह्म पुराण के अनुसार वो तिथि द्वापर युग के मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। यही वजह है कि तब से लेकर अब तक मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। दरअसल इस तिथि को स्वयं सच्चिदानंद भगवान ने योगेश्वर कृष्ण के रूप में अर्जुन को निमित्त बनाकर सांसारिक बंधन में बंधे मनुष्य को गीता के माध्यम से मुक्ति का मार्ग बताया। ये जो भगवत गीता है, ये वास्तव में हमारे मानव जीवन का शास्त्र है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। गीता महत्व में आया है कि वास्तव में गीता कोई साधारण पोथी नहीं है, ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये तो शास्त्र है। और शास्त्र का अर्थ होता है जो हमारे मानव जीवन को शासित करे, अर्थात वो कानून यदि जिनका हम पालन करें तो हम आनंद और शांति के साथ ये मानव जीवन यापन करके भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। सवाल ये है कि पिछले 5000 साल से भगवत गीता क्यों मानव जीवन का निर्द्वंद्व आधार बना हुआ है।
दरअसल गीता साक्षात परमपिता परमेश्वर की पावन वाणी है, जिसे उन्होंने वाचन शैली में नहीं बल्कि गायन शैली में अर्जुन को सुनाया था। इसीलिए इसे भगवत गीता की संज्ञा दी गई है। भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ है भगवान के द्वारा गाया गया। धरती के इस महानतम माने जाने वाले ग्रंथ में सृष्टि के सर्जन, पालन और संहार के रहस्य से लेकर मानव जीवन के परम लक्ष्य का निरूपण और उसे हासिल करने का सम्यक साधन निर्द्वंद्व और स्पष्ट तरीके से समझाया गया है।